हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। 12 दिन बचते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए और ये दिन आपकी रिवीजन के लिए हैं। और कल भी हमने एक क्लास लाई थी, इवन दो आप में से काफ़ी कम स्टूडेंट्स ने वो वाली क्लास देखी है। आई डोंट नो द रीज़न, शायद आपको सारी चीज़ें आती होंगी, आपको अच्छे से तैयार होगा। बट स्टिल आई विल से कि ये जो दिन है इसमें आपको रिवीजन करनी है। पढ़ने का तब तक फ़ायदा ही नहीं है जब तक आपने चीज़ों को रिवाइज़ ना किया हो, अदरवाइज़ आप पेपर में कन्फ्यूज़ हो जाओगे। और यहाँ पे आज की जो क्लास है हमारी, उसमें हम पढ़ेंगे टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कश्मीर। ये वाला टॉपिक अगर आपने कर लिया, मान के चलो यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और ये बस एमसीक्यूज़ नहीं है, ये एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पूरे के पूरे टॉपिक है। आप देखो क्यों। अब देखो यहाँ पे हरी पर्वत फोर्ट, आपको क्या लगता है ये बस एक एमसीक्यू है? यहाँ से आप 15 से 20 एमसीक्यू निकाल सकते हो। देखो ये पूरा टॉपिक एक ही उसमें कवर कर दिया है मैंने, इस तरीके से एमसीक्यू को फ्रेम किया है। तो अगर आपने ये सारे एमसीक्यूज़ लगा दिए तो मान के चलो फिर आपकी काफ़ी अच्छे से यहाँ से रिवीजन हो जाएगी। वैसे ही आगे देखो चरारे शरीफ 2-3 एमसीक्यू यहाँ से निकल जाएंगे। ये देखो शेर घड़ी, कितने एमसीक्यूज़ निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बस सिंगल एमसीक्यूज़ है, एक ही एमसीक्यू से आप 4 से 5 एमसीक्यू मिनिमम निकाल सकते हो। तो आपकी काफ़ी अच्छे से यहाँ से रिवीजन हो जाएगी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये जितने भी अब क्लासेस आने वाली हैं रिवीजन वाली, ये सारी लगा लो। क्योंकि पढ़ने का, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, तब तक फ़ायदा नहीं है जब तक आपने चीज़ों को रिवाइज़ ना किया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ें आप काफ़ी डिटेल में पढ़ो, तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओ, चाहे जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो या फिर जीके ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हो, ये चीज़ें हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ ली हैं। यहाँ पे ज़्यादा आपको नहीं समझाऊंगा मैं, यहाँ पे हम फटाफट से रिवाइज़ करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये क्लासेस सिर्फ रिवीजन के लिए हैं। तो करें स्टार्ट। चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को एक बार प्लीज़ मेक श्योर आप सभी लाइक कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ करेक्ट अबाउट हरी पर्वत फोर्ट। अब इसमें से करेक्ट कौन सा है? अबाउट हरी पर्वत फोर्ट लोकेटेड एट द पेरीफेरी ऑफ श्रीनगर सिटी। आपको पता होगा ये श्रीनगर सिटी में है ये वाला फोर्ट। एंड इसको लोकली क्या बोलते हैं? इट इज़ लोकली नोन एज कोहिमरान, ठीक है? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, कोहिमरान किसे बोलते हैं? हरी पर्वत फोर्ट को। शारिका टेम्पल यहाँ पे है, प्लस इसके बाद मुस्लिम श्राइन एज वेल एज एक गुरुद्वारा भी यहाँ पे है, इस फोर्ट के अंदर ही है। सबसे पहले इसकी फोर्टिफिकेशन, मतलब कि बाहर से दीवार वगैरह किसने बनाई थी? अकबर। और लेटर इसको बनाया था। एंड प्रेजेंट स्ट्रक्चर अगर बोलेंगे, जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर आज इस फोर्ट का है उसको किसने बनाया था? मुगल गवर्नर, नॉट मुगल गवर्नर बट अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान, ठीक है? यहाँ पे एक दरवाज़ा है, जैसे कि हम बोलते हैं उसको काठी दरवाज़ा एंड संगीन दरवाज़ा। टू यहाँ पे डोर से जो मेन एंट्रेंसेस है जहाँ से आप एंटर कर सकते हो फोर्ट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप सबको पता होनी चाहिए अबाउट कोहिमरान या फिर हरी पर्वत फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ करेक्ट अबाउट चरारे शरीफ। चरारे शरीफ के बारे में इसमें से करेक्ट कौन सा है? इट इज़ अ टॉम्ब ऑफ शेख नूरुद्दीन नूरानी। नूरुद्दीन नूरानी का ये टॉम्ब है। और कहाँ पे है? तो सेकंड चीज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए, इट इज़ इन बडगाम, ठीक है? नेक्स्ट वन इज़, शेख नूरुद्दीन नूरानी को कभी कभार आलमगीर, यहाँ पे आलमगीर होगा, आलमगीर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है, ठीक है? आलमगीर ऑफ कश्मीर किसे बोलते हैं? तो शेख नूरुद्दीन नूरानी को। वैसे आलमगीर किसका टाइटल है? तो आप सबको पता होगा, आलमगीर इज़ द टाइटल ऑफ औरंगजेब, ठीक है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच वन इज़ ट्रू रिगार्डिंग शेरगढ़ी पैलेस। शेरगढ़ी पैलेस के बारे में इसमें से ट्रू कौन सा है? शेरगढ़ी पैलेस मीन्स टाइगर फोर्ट्रेस एंड इट इज़ लोकेटेड इन श्रीनगर। ये भी ट्रू है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अफगान गवर्नर। आमिर खान होगा यहाँ पे, नॉट अमित खान। आमिर खान किसने बनाया था ये? इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय आमिर खान एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट शेरगढ़ी पैलेस। हु बिल्ट गुलाब भवन। गुलाब भवन को किसने बिल्ड किया है? गुलाब सिंह, प्रताप सिंह, हरी सिंह या फिर जानकी नाथ मदान। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सब कमेंट सेक्शन में लिख दो। गुलाब भवन को किसने बिल्ड किया था? आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 हमारा, चूज़ करेक्ट अबाउट परी महल। परी महल के बारे में इसमें से ट्रू कौन सा है? इट इज़ अ 7 टेरेस्ड गार्डन लोकेटेड एट द टॉप ऑफ जबरवन माउंटेन्स। सबसे पहले 7 टेरेस गार्डन है, कहाँ पे है? जबरवन माउंटेन्स के टॉप पे है। इट वॉज बिल्ड बाई दारा शिको। किसने बनाया था इसको? इट वॉज बिल्ड बाई दारा शिको। तो आंसर रहेगा हमारा बोथ ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट परी महल। कहाँ पे है ये? तो ऑब्वियसली इन श्रीनगर। बेताब वैली लाइज बिटवीन। बेताब वैली कहाँ पे लाई करती है? पीर पंजाल एंड जांस्कर, पीर पंजाल एंड काराकोरम, जांस्कर एंड लद्दाख रेंज। नेक्स्ट इज़ पीर पंजाल एंड शिवालिक रेंज। तो कहाँ पे है बेताब वैली? इट इज़ इन पहलगाम। यहाँ से एक रिवर बहती है जिसको हम बोलते हैं लिदर। लिदर रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये कोलोहोई ग्लेशियर। और ये कहाँ पे है? कौन कौन माउंटेन रेंजेस के बीच में है बेताब वैली? एक साइड से पीर पंजाल, दूसरी साइड से जांस्कर माउंटेन रेंजेस। नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज एंगलर्स पैराडाइज। एंगलर्स पैराडाइज हम किसे बोलते हैं? बेताब वैली, लिदर वैली, अरू वैली या फिर जहलम वैली। तो लिदर वैली इज़ ऑल्सो नोन एज एंगलर्स पैराडाइज, ठीक है? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ पहलगाम रीजन। इसमें से इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी है पहलगाम रीजन की, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बताओ भाई, तुलियन लेक कहाँ पे है, शेषनाग लेक कहाँ पे है, या फिर ममलेश्वर टेम्पल कहाँ पे है। सो आपको पता होना चाहिए ये सारी जगहें कहाँ पे हैं। दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ पहलगाम रीजन। ये सारी की सारी जगहें कहाँ पे हैं, दीज आर प्रेजेंट इन पहलगाम। चूज करेक्ट अबाउट अचबल स्प्रिंग। अब अचबल स्प्रिंग के बारे में इसमें से करेक्ट किया है, दिस स्प्रिंग लाइज इन द विसिनिटी ऑफ सोसनवार हिल्स। सबसे पहले कहाँ पे है ये, तो जहाँ पे ये जिन हिल्स में ये है उन हिल्स को हम बोलते हैं सोसनवार हिल्स। यहाँ से रिवर ब्रिंगी निकलता है। रिवर ब्रिंगी इज़ द सोर्स ऑफ दिस स्प्रिंग। वैसे निकलता नहीं है, रिवर ब्रिंगी से ही यहाँ पे पानी जाता है स्प्रिंग में। द अपर पोर्शन ऑफ द गार्डन इज़ नोन एज बागे बेगम आबाद। ठीक है, जो इस यहाँ पे एक गार्डन भी है जो बनाया गया था, उस गार्डन के अपर पोर्शन को क्या बोलते हैं, बागे बेगम आबाद। देखो कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्टली यहाँ से 4 से 5 MCQs आप निकाल सकते हो। तो आराम से यहाँ से आपका हर एक टॉपिक हम अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट अचबल स्प्रिंग। अब देखो मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करवा दूं, देखो ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ ली हैं ऑलरेडी डिटेल्ड। यहाँ बस हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि इनको पढ़ो, प्लेलिस्ट में जाओ, आराम से आप वहाँ से कर सकते हो। अपडेटेड जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्लस जीके ऑफ इंडिया वहाँ से कवर हो जाएगा। यहाँ बस हम रिवाइज कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हो इनकी PDF बाई करना, ओनली ₹99। जितनी भी PDFs हैं, चाहे जीके ऑफ इंडिया, जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो भी हम पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स, उसके साथ साथ जितने भी हमारे मॉक टेस्ट हो रहे हैं, सारे के सारे इसी में आपको मिल जाएंगे। 1 टाइम पेमेंट है, आपके एग्जाम तक जितनी भी PDFs हम बनाएंगे वो आपको इसी पेमेंट में मिल जाएंगी। व्हाट्सएप करो 6006893955। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, चूज़ करेक्ट अबाउट कोकरनाग। कोकरनाग के बारे में करेक्ट क्या है, शेखुल आलम ने इसको क्या बोला है, उन्होंने इसको बोला है ब्रेंग कोकरनाग। एंड इट इज़ ऑल्सो मैंशनड इन, कोकरनाग का जिक्र आईने अकबरी में भी है। कमेंट सेक्शन में बताओ आईने अकबरी किसने लिखी है, जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में। बोथ आर ट्रू अबाउट कोकरनाग। चूज़ करेक्ट अबाउट अहरबल वाटरफॉल। सबसे पहले कहाँ पे है, इट इज़ इन कुलगाम। कौन से रिवर पे है ये, तो ये है विशव रिवर पे। इसको हम बोलते हैं नाइग्रा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर। ठीक है, नाइग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर भी इसको बोलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अबाउट अहरबल वाटरफॉल। विच अमंग द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ पुलवामा। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं पुलवामा की, जैसे कि शिकारघर, उसके बाद गुफकराल, उसके बाद तारसर एंड मारसर लेक। ये कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं ऑफ पुलवामा। डायरेक्टली अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कहाँ पे है तारसर एंड मारसर लेक्स, या फिर गुफकराल कहाँ पे है, जो इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक साइट्स हैं, शिकारघर कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए दीज प्लेसेस आर लोकेटेड इन पुलवामा। चूज़ करेक्ट अबाउट तोस मैदान। इसके बारे में, तोस मैदान के बारे में करेक्ट क्या है, इट इज़ अ मीडो इन खाग तहसील ऑफ बडगाम। सबसे पहले कहाँ पे है, तो ये है बडगाम में। तोस मैदान कहाँ पे है, दीज आर लोकेटेड इन बडगाम। मुगल्स यूज टू गो टू पुंछ यूजिंग दिस रूट एंड कंस्ट्रक्टेड ए 7 स्टोरीड बिल्डिंग दमदम हेयर। यहाँ पे उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई थी 7 स्टोरी बिल्डिंग, जिसका नाम था दमदम। अभी तो ये वाली बिल्डिंग वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बस उसके रियून्स वगैरह बचे हैं। बट येस, यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई गई थी जिसका नाम था दमदम। बासमई गली पास लीड्स इनटू तोस मैदान। अगर आपको तोस मैदान में जाना है, कहाँ से जाओगे आप, बासमई गली से। महमूद गजनी एंड रंजीत सिंह अटेम्प्टेड टू इन्वेड कश्मीर वाया दिस रूट। समझ गए आप कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तोस मैदान के बारे में। तो सारी की सारी आपने एक ही MCQ के थ्रू टिक कर ली, मतलब पढ़ ली। ठीक है, चूज़ करेक्ट अबाउट दूध पथरी। अब दूध पथरी के बारे में करेक्ट क्या है इसमें, ऑल्सो नोन एज वैली ऑफ मिल्क। वैली ऑफ मिल्क किसे बोलते हैं, दूध पथरी। इट इज़ अ बोल्ड शेप्ड वैली इन पीर पंजाल रेंजेस इन बडगाम। देखो एक ही क्वेश्चन में कितने MCQs निकाल सकते हो, अब देखो मैं आपको बताता हूँ पढ़ने का तरीका। एक हो गया दूध पथरी को हम क्या बोलते हैं, एक MCQ हो गया वैली ऑफ मिल्क। बताओ दूध पथरी कहाँ पे है, बडगाम। हो गए 2 MCQs। कौन से माउंटेन रेंजेस में है, पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस में। इसको नाम किसने दिया है, शेख नूरुद्दीन नूरानी ने इसको नाम दिया है। ठीक है, देखो 4-5 MCQs हमने एक ही MCQ में करेक्ट कर दिए। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट दूध पथरी। ये बस एक MCQs नहीं है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बस 370 MCQs हैं। ट्रस्ट में यही 370 MCQs को अगर आप एक्सटेंड करना चाहो ना, ये 4000 से 5000 MCQ जाएंगे। इस तरीके से MCQs को फ्रेम किया गया है। कुछ वन लाइनर भी हैं, बट ज़्यादातर MCQs मतलब एक पूरा टॉपिक ही है वो खुद में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। चूज़ करेक्ट अबाउट यूसमर्ग। यूसमर्ग इज़ ऑल्सो अ मीडो। कहाँ पे है, इसको हम बोलते हैं मीडो ऑफ जीसस। किसको हम बोलते हैं, मीडो ऑफ जीसस। यूसमर्ग को मीडो ऑफ जीसस बोलते हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये, इट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट बडगाम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज जीवल ऑफ बडगाम। जीवल ऑफ बडगाम किसे बोलते हैं, यूसमर्ग। यहाँ से एक रिवर बहता है जिसको बोलते हैं रिवर दूध गंगा। समझ गए कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको मैं। नेक्स्ट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेक श्योर एक बार आप वीडियो को लाइक कर दें। विच अमंग द फॉलोइंग आर प्लेसेस आर लोकेटेड इन बडगाम। इसमें से कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस बडगाम में है, पहचान, यस, सीताहरण ये भी है, अहिजकोल, मलकोल, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो कहाँ पे लोकेटेड हैं, तो दीज आर लोकेटेड इन बडगाम।
नेक्स्ट, चूज़ करेक्ट अबाउट चश्मे शाही। चश्मे शाही के बारे में इसमें से ट्रू कौन सा है? इसको हम बोलते हैं रॉयल स्प्रिंग। नेक्स्ट चीज़ कब बनाया था? 1632। किसने बनाया था? अली मर्दान खान। किसके टाइम पीरियड पे बनाया गया था? शाहजहाँ। किसके लिए बनाया गया था वो भी आपने याद रखना है। ड्राइड इट्स नेम फ्रॉम स्प्रिंग दैट वाज डिस्कवर्ड बाई रूप भवानी। इट इज़ स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द मुगल गार्डन्स लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ राइट बैंक ऑफ डल लेक। डल लेक के कौन से बैंक पे है ये? तो सबसे पहले किस लेक के बैंक पे है ये? डल लेक। कौन से बैंक पे? तो मतलब कि राइट साइड है ये। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट चश्मे शाही। चूज़ करेक्ट अबाउट शालीमार बाग। इसमें से कौन सा ट्रू है शालीमार बाग के बारे में? ऑल्सो नोन एज फरा बख्श, फैज़ बख्श एंड गार्डन ऑफ लव। देखो तीनों निकनेम आपको पता होने चाहिए शालीमार बाग के। इट वॉज बिल्ड बाई जहांगीर फॉर हिज वाइफ नूरजहान। कब बनाया था? 1619। लार्जेस्ट मुगल गार्डन कौन सा है? तो इट इज़ शालीमार बाग। 6 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से पढ़ लिए हमने। नेक्स्ट देखो, चूज़ करेक्ट अबाउट निशात बाग। अब जो भी आपको पता होना चाहिए सारा का सारा एक ही MCQ में दे दिया है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गार्डन ऑफ जॉय या फिर गार्डन ऑफ प्लेजर या फिर गार्डन ऑफ डिलाइट। समझ गए? इट इज़ सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन बिल्ड बाई अब्दुल हसन आसिफ खान। ये कौन था आसिफ खान? ही वॉज ब्रदर ऑफ नूरजहान जो थी वाइफ ऑफ जहांगीर। इट हैज़ 7 टेरेसेस जो रिप्रेजेंट करते हैं 12 ज़ोडिएक साइंस को। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट निशात बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ करेक्ट अबाउट हरवन गार्डन। हरवन गार्डन के बारे में इसमें से ट्रू कौन सा है? इट इज़ द गेटवे टू दच्चीगाम नेशनल पार्क। अगर आपने दच्चीगाम नेशनल पार्क में जाना है, कहाँ से जाएंगे आप? हरवन गार्डन से। सरबंद लेक इज़ लोकेटेड इन इट्स विसिनिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सरबंद लोकेट कहाँ पे लोकेटेड है? तो हरवन गार्डन के आसपास ही ये लोकेटेड है, मतलब इसमें ही लोकेटेड है ये। इट इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पे है हरवन गार्डन? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? इट इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। चूज़ करेक्ट अबाउट टूलिप गार्डन। टूलिप गार्डन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इट इज़ लार्जेस्ट टूलिप गार्डन इन एशिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए। इट वाज अर्लियर नोन एज मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर। इट वाज ओपनड इन, कब ओपन हुआ था? 2007 एंड इज सिचुएटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ जबरवन माउंटेन रेंज। कहाँ पे है ये? तो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। टूलिप फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट होता है मार्च और अप्रैल के टाइम पीरियड में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अबाउट टूलिप गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स कहाँ पे लोकेटेड है? तो इट इज़ लोकेटेड नियर चश्मे शाही। मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ा ली हैं। आई होप आप सबने रिटेन की होंगी। आप यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन लगा रहे हो। अगर आपको कुछ नया भी सीखने को मिल रहा है या फिर दोबारा से रिवाइज, जो चीज़ें आप भूल गए थे वो चीज़ें अब रिवाइज हो रही हैं, तो आपको खुद को थैंक्स बोलना चाहिए कि आप अब यहाँ पे आए हो, वीडियो को लगा रहे हो, क्लास देख रहे हो, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। इट इज़ अ कप शेप्ड वैली। सबसे पहले व्हाट इज़ गुलमर्ग, मतलब गुलमर्ग के बारे में इसमें से ट्रू कौन सा है? ये कप शेप्ड वैली है। कौन से माउंटेन रेंज में है ये? तो इट इज़ इन पीर पंजाल माउंटेन रेंज। ओरिजिनल नाम क्या था इसका? गौरीमर्ग द फेयर वन। इट वाज नेम्ड गुलमर्ग बाई यूसुफ शाह चक। गुलमर्ग को गुलमर्ग किसने बोला था? यूसुफ शाह चक ऑफ चक डायनेस्टी। ये कौन था? इसने शादी किसके साथ की थी? बताओ जल्दी। जिसको हम बोलते हैं जूनी। जूनी किसको बोलते हैं हम? कमेंट सेक्शन में बताओ। इट हैज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट गोल्फ कोर्स। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट गुलमर्ग। चूज़ करेक्ट अबाउट परिहरसपुर। परिहरसपुर के बारे में करेक्ट क्या है? ऑल्सो नोन एज स्माइलिंग सिटी एंड वाज कैपिटल ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग शंकर वर्मन रिजीम या फिर डायनेस्टी। इट वाज फाउंडेड बाई ललित आदित्य मुक्तापिता, जिसको हम बोलते हैं समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। कब बनाया था इसको? 8th सेंचुरी। एंड दिस प्लेस इज़ कॉमनली नोन एज कन्नी शहर। कन्नी शहर मतलब कि स्टोन उसको बोलेंगे हम सिटी। बाई लोकल्स, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बाई लोकल्स आएगा यहाँ पे। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट परिहरसपुर। इको पार्क बारामूला कौन से रिवर पे है? झेलम, लिदर, दूध गंगा या फिर विशव। इट इज़ बिल्ट इन ऑन झेलम रिवर। चूज़ करेक्ट अबाउट गुरेज वैली। गुरेज वैली के बारे में इसमें से ट्रू कौन सा है? इट इज़ लोकेटेड इन बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट। येस इट इज़ ट्रू। किशन गंगा रिवर फ्लोज थ्रू दिस वैली। ये भी ट्रू है। हब्बा खातून इज़ द मोस्ट फॉर्मिडेबल पीक ऑफ गुरेज। यहाँ पे एक पीक है गुरेज वैली में जिसको हम बोलते हैं हब्बा खातून पीक, एंड ये वहाँ पे कहाँ पे है? तो इट इज़ इन गुरेज वैली। समझ गए आप? कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको गुरेज वैली के बारे में पता होनी चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट लोकेटेड इन कुपवाड़ा। ठीक है, पूछा गया है इसमें से कौन सी कुपवाड़ा में लोकेटेड नहीं है? सोनामर्ग, बंगस वैली, द्रंगयारी या फिर केरन वैली। तो आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? इसका आंसर हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर रहेगा सोनामर्ग इज़ नॉट लोकेटेड इन कुपवाड़ा। कहाँ पे है ये? गांधरबल में है या फिर बांडीपुरा में है या फिर कहीं और है? चलो बताओ कमेंट सेक्शन में। अपना भी थोड़ा सा वो किया करो प्रैक्टिस, क्या बोलते हैं उसको, एक्सरसाइज किया करो हाथों की। चलो, लोलाब वैली इज़ फाउंड बाई विच रिवर। लोलाब वैली किस रिवर की वजह से बनी है? किशन गंगा, लिदर, लहवाल या फिर जहलम। इट इज़ फॉर्म्ड बाई लहवाल रिवर। क्वेश्चन नंबर 84, विच अमंग दी फॉलोइंग आर लोकेटेड इन कुपवाड़ा। इसमें से कुपवाड़ा में कौन सी लोकेटेड है टूरिस्ट प्लेस? मचेल वैली,
रेशवारी, सीमाव वैली या फिर साधना पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो कुपवाड़ा में ही लोकेटेड हैं। एंड कालारूस केव्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कल ही हमने MCQ के थ्रू पढ़ा है ये। इट इज़ लोकेटेड इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। माना जाता है कि एक साइड से आप एंटर करोगे इन केव्स में, दूसरी साइड से आप रशिया पहुंचोगे, बट ऐसा कुछ भी ट्रू नहीं है, ये बस मिथ है। तो वीडियो को यहीं पे पॉज करें या फिर कुछ और MCQs करें। चलो कुछ और करते हैं। चूज़ करेक्ट अबाउट रघुनाथ टेम्पल। रघुनाथ टेम्पल के बारे में करेक्ट किया है। ओरिजिनली बिल्ट बाय गुलाब सिंह इन 1835 एंड कंप्लीटेड बाय रणबीर सिंह इन 1860। द प्रेजाइडिंग डाइटी इज रघुनाथ, अनदर नेम ऑफ लॉर्ड रामा। ठीक है, ये कौन से किसको डेडिकेटेड है टेम्पल? लॉर्ड रामा का, जिनका दूसरा नाम रघुनाथ है। मेन टेम्पल के पास कुछ और आइडियाज़ हैं वहाँ, मॉडल कुछ और आइडियल्स हैं वहाँ पे, जैसे कि आइडियल ऑफ रामा, आइडियल ऑफ माता सीता एंड आइडियल ऑफ लक्ष्मण। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट रघुनाथ टेम्पल। नेक्स्ट इज चूज करेक्ट अबाउट रणबीरेश्वर टेम्पल, नेम्ड आफ्टर इट्स फाउंडर महाराजा रणबीर सिंह। किसने बनाया है? महाराजा रणबीर सिंह ने। इट इज़ लार्जेस्ट शिव टेम्पल, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा शिव टेम्पल है ये, पूरा इंडिया का नहीं, नॉर्थ इंडिया का। यहाँ पे कम से कम 1.25 लाख के आसपास शिवलिंग लाए गए थे। कहाँ से? नर्मदा से। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट रणबीरेश्वर टेम्पल। नेक्स्ट चूज करेक्ट अबाउट बावे वाली माता टेम्पल। आपको पता होगा इट इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर तवी इनसाइड बहू फोर्ट। कहाँ पे है टेम्पल? ये बहू फोर्ट में है ये वाला टेम्पल। ऑल्सो नोन एज महाकाली टेम्पल। बावे वाली माता टेम्पल को और क्या बोलते हैं हम? महाकाली टेम्पल। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है नवरात्राज में, हर साल 9 डेज़ का फेस्टिवल यहाँ पे नवरात्राज के टाइम पे होता है, और यहाँ पे पूजा भी होती है, महाकाली पूजा, जिसको फेमस किया था बाय राजा जसदेव। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट बावे वाली माता टेम्पल। माता वैष्णो देवी इज़ ऑल्सो नोन एज, इनका दूसरा नाम क्या है? माता रानी, त्रिकुटा, माता अम्बे या फिर वैष्णवी। ऑल ऑफ दीज आर अदर नेम्स या फिर निक नेम्स ऑफ माता वैष्णो देवी। चूज करेक्ट अबाउट पंचवक्तर टेम्पल। पंचवक्तर टेम्पल के बारे में इसमें से ट्रू कौन सा है? ऑल्सो नोन एज रुपये वाला मंदिर। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसने बिल्ड किया था? राजा गुज सिंह। और माना जाता है यहाँ पे शंकराचार्य जी ने विजिट किया था इन 9th सेंचुरी, बट उस टाइम पे टेम्पल नहीं बना था, टेम्पल उसके काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे बना था। यहाँ इट इज़ फेमस फॉर सेल्फ ओरिजिनेटेड शिवलिंग। यहाँ पे एक सेल्फ ओरिजिनेटेड शिवलिंग है जिसके 5 फेसेस हैं। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट पंचवक्तर टेम्पल। चूज करेक्ट अबाउट पिरखू केव्स। पिरखू केव्स के बारे में इसमें से ट्रू कौन सा है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज जामवत गुफा, इसको हम जामवत गुफा भी बोलते हैं। येस, इट गॉट इट्स नेम आफ्टर जोगी गुरु गरीब नाथ। बोथ आर ट्रू अबाउट पिरखू केव्स। विच अमंग द फॉलोइंग आर लोकेटेड इन जम्मू। इसमें से जम्मू में कौन सा लोकेटेड है? रानी कलहुरी टेम्पल, रामतलाई टेम्पल, पंचतीर्थी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट एंड फेमस टेम्पल्स हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, इसीलिए जम्मू को बोलते हैं सिटी ऑफ टेम्पल्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फेमस टेम्पल्स प्रेजेंट हैं। और ये वाला क्वेश्चन तो हमने परसों मॉक टेस्ट में भी किया, बुआ बुतेनी टेम्पल हम किसे बोलते हैं? चलो बताओ सभी जल्दी से। वेरी गुड, आप सबने बिल्कुल सही आंसर लगाया। रामतलाई टेम्पल इज़ ऑल्सो नोन एज बुआ बुतेनी टेम्पल। गदाधर टेम्पल वाज बिल्ट बाई। गदाधर टेम्पल को किसने बिल्ड किया था? रंजीत सिंह, गुलाब सिंह, रणबीर सिंह या फिर प्रताप सिंह। इट वाज बिल्ट बाई गुलाब सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रीबिल्ट द श्राइन ऑफ पीर रोशन शाह वली। रीबिल्ड किसने किया था श्राइन पीर रोशन शाह वली का? रणबीर सिंह, हरी सिंह, प्रताप सिंह या फिर जैनुल आबिदीन। येस, आप सबने बिल्कुल सही बोला है, रणबीर सिंह रीबिल्ड द श्राइन ऑफ पीर रोशन शाह वली। विच गुरुद्वारा इज़ ऑल्सो नोन एज पंचायती गुरुद्वारा। पंचायती गुरुद्वारा इसमें से किसे बोलते हैं? गुरुद्वारा सुंदर सिंह, कलगीधर गुरुद्वारा, गुरु नानक गुरुदेव जी। तो इसी को हम बोलते हैं पंचायती गुरुद्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। द टॉम्ब ऑफ पीर मिठा इज़ डेडिकेटेड टू। ये टॉम्ब किसको डेडिकेटेड है? इट इज़ डेडिकेटेड टू कुतुब आलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओल्डेस्ट चर्च इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। ओल्डेस्ट चर्च जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है? इट इज़ सेंट पॉल चर्च। कहाँ पे है ये? तो ये जम्मू में ही है। ठीक है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की ही बात कर रहे हैं अभी। विच अमंग द फॉलोइंग आर लोकेटेड इन रियासी। इसमें से सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं ना, या फिर रिलीजियस प्लेसेस हैं, ये सारे के सारे रियासी में लोकेटेड हैं। आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बताओ भाई इसमें से रियासी में कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है। फेमस टेम्पल एट मंथलाई। मंथलाई जो उधमपुर में टेम्पल है, किसको डेडिकेटेड है ये? कौन सा टेम्पल है ये? इट इज़ अ फेमस शिव टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 हो गए हमारे। चलो 101st, विच अमंग दी फॉलोइंग टेम्पल्स आर लोकेटेड इन उधमपुर। इसमें से उधमपुर में कौन से टेम्पल लोकेटेड हैं? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, आपको पता होने चाहिए, ये उधमपुर में लोकेटेड हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच अमंग दी फॉलोइंग आर लोकेटेड इन किश्तवाड़। इसमें से किश्तवाड़ में कौन से टूरिस्ट प्लेसेस या फिर रिलीजियस प्लेसेस लोकेटेड हैं? सो श्राइन ऑफ शाह असरारुद्दीन, श्राइन ऑफ शाह फरीदुद्दीन, गौरी शंकर मंदिर,
ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं किश्तवाड़ में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 103, चूज करेक्ट अबाउट पुरमंदल टेम्पल, इट इज़ लोकेटेड इन सांबा, येस इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर देविका। रिवर देविका को हम क्या बोलते हैं, चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, काफ़ी बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। छोटा काशी भी इसको हम बोलते हैं। किस टेम्पल को हम छोटा काशी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। पुरमंडल टेम्पल इज़ ऑल्सो नोन एज छोटा काशी। आपके क्वेश्चन सभी आंसर सही लग रहे हैं ना, आई होप लग रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। विच टेम्पल इज़ बिलीव टू बी द गेटवे टू द टेम्पल ऑफ माता विष्णु श्राइन देवी, मतलब माता विष्णु देवी। देखो फिर से इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, कौन से टेम्पल को माना जाता है गेटवे टू माता विष्णु देवी, तो आंसर रहेगा हमारा चिची माता टेम्पल। कौन सा टेम्पल, चिची माता टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 105, विच अमंग द फॉलोइंग आर लोकेटेड इन कठुआ, इसमें से कठुआ में कौन से लोकेटेड हैं। नीलकंठेश्वर शिव टेम्पल, माता सुंदरी कोट, सुकराला माता टेम्पल, ऑल ऑफ दीज आर लोकेटेड इन कठुआ। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन तो पूछा भी गया था किसी एग्जाम में कि सुकराला माता टेम्पल कहाँ पे है, पता होना चाहिए आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में है कठुआ। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे, बस इतना ही पूछेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, इसलिए मैंने इतना ही लाया था। अब जो मेन चीज़ें हैं उनके बारे में काफ़ी डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है, जितना एग्जाम में पूछा जा सकता है। विच अमंग दी फॉलोइंग आर लोकेटेड इन रजौरी, इसमें से रजौरी में कौन कौन से लोकेटेड हैं। गुरुद्वारा छती पातशाही, येस। शादरा शरीफ श्राइन, ये भी वहाँ पे लोकेटेड है। मामा माता टेम्पल, पंजारा टेम्पल कॉम्प्लेक्स। इसमें से दो इंपॉर्टेंट हैं जो आपको भूलने नहीं है कभी भी, एक तो गुरुद्वारा छती पातशाही, दूसरा शादरा शरीफ कहाँ पे लोकेटेड है, तो दीज आर लोकेटेड इन रजौरी, ऑल ऑफ दीज आर लोकेटेड इन रजौरी। विच अमंग दी फॉलोइंग आर लोकेटेड इन पुंछ, इसमें से पुंछ में कौन से लोकेटेड हैं। श्री बुड्ढा अमरनाथ, ये तो आपको कभी भी नहीं भूलना है कहाँ पे है, इन पुंछ। दशनामी अक्षरा टेम्पल, ये भी याद रख लो। डेरा बंगाली साहिब, ये कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस या फिर रिलीजियस प्लेसेस हैं इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लोकेटेड इन पुंछ, ये कुछ और इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं या फिर रिलीजियस प्लेसेस हैं जो पुंछ में है, तो इनको भी आप याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज गुप्त गंगा टेम्पल इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, गुप्त गंगा टेम्पल इट इज़ इन भद्रवा, और ये कौन से बैंक है, रिवर नीरू रिवर के बैंक पे ये लोकेटेड है। एंड हमारा आई थिंक आज का लास्ट क्वेश्चन नहीं, इसके बाद फिर से हैं, चलिए। वासुकी नाग टेम्पल किसको डेडिकेटेड है, तो वासुकी नाग, आपको नाग से ही पता चल रहा होगा, इट इज़ डेडिकेटेड टू स्नेक गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवंती स्वामी टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू, अवंती स्वामी टेम्पल किसको डेडिकेटेड है, दिस इज़ डेडिकेटेड टू, आई थिंक दिस इज़ रिलीजियस प्लेसेस। अब हम रिलीजियस प्लेसेस ऑफ कश्मीर कल करेंगे, वरना ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो चलिए यहाँ से आगे हम कल करेंगे। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें भी हमने रिवाइज़ करनी है। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और आपकी रिवीजन अच्छे से हो गई होगी। एक बार मेक श्योर आप सभी लाइक कर दें, और इस क्लास पे हम टारगेट रखेंगे शाम तक आप मिनिमम 500+ लाइक्स कर दो। ठीक है, एंड आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछो। टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में मैं दे देता हूँ, वहाँ पे ज्वाइन कर लो। आज शाम को आपको मॉक किस टाइम से है, 9:30, 9:45 या फिर 10, ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अलग अलग टाइम बता रहे हो। आपको किस टाइम से, फिर ज़्यादा वोट्स या फिर ज़्यादा कमेंट्स जिस पे होंगे उसी टाइम पे आपका मॉक रखा जाएगा। PDFs के लिए कॉन्टैक्ट करो 6006893955। मिलते हैं शाम को मॉक के टाइम, तब तक के लिए पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।